जय हिंद आर्मी श्रेणियों, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए, आज है हम सभी के लिए जो है आर्मी का एक और मॉडल टेस्ट पेपर आपका लेके आ चुके हैं। अगर आप भी वुमेन मिलिट्री पुलिस एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रही हैं तो आज हम जो है पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका लगाएंगे। एक बार जो है आप सभी को जो है पैटर्न बता दूं तो पैटर्न आपको पता है। जो आपका पैटर्न रहेगा, 15 क्वेश्चन जो है आपके जीके के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके जो है मैथ के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके रीजनिंग के। आपके टोटल 50 प्रश्नों का आपका टेस्ट आपका रहता है और ये 50 प्रश्न जो है आप डिस्कस करेंगे और इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज जो आपके लिए टारगेट हम देंगे वो आपके लिए रहेगा 40+ क्वेश्चन सही करने का आपके लिए टारगेट रहेगा। एक बात याद रखिएगा, आपको जो एग्जाम होगा जून मंथ की डेट आई है, आपको जो एग्जाम रहता है जीडी और ट्रेडमैन के बाद रहता ही नहीं। लगभग आपका जो एग्जाम होगा या तो आपका 6 या फिर 7 जून के आसपास जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ये मॉडल टेस्ट नंबर 10 आपका रहेगा। 9 मॉडल टेस्ट पेपर आपके डिस्कस कर चुके हैं और 2 ओरिजिनल पेपर भी आपके डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप बोले तो 2024 का जो आपका वुमेन मिलिट्री पुलिस का एग्जाम है उसे भी डिस्कस कर लेंगे और 2023 का भी आपका जरूर डिस्कस आप कर लेंगे। आप जरूर जरूर जो है एक बार हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सिक्किम वाज एडेड टू द इंडिया अंडर द विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलो जी बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। सिक्किम राज्य को भारत के किस संविधान संशोधन के तहत जो है डाला गया था। बिल्कुल श्रेणी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36वां संविधान संशोधन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप जो है इसका हमें एक आंसर बता दें जो आपसे पूछने जा रहे हैं तो जो है बहुत ज्यादा आपका जो है मजा आ जाएगा। क्वेश्चन रहेगा कि 36वां संविधान संशोधन जो है ये कौन से वर्ष आपका हुआ था। एक बार जो है आप जरूर इंटरनेट पर चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछी गई है। बिल्कुल शेरनियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ष 1917 में जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी और ये 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कहां हुआ था, बिल्कुल सही कहा, कलकत्ता में आपका हुआ था। कहां हुआ था, बिल्कुल शेरनियों कलकत्ता में आपका हुआ था। और पहली महिला अध्यक्ष जो है बिल्कुल सही कौन थी, सरोजनी नायडू आपकी चुनी नहीं, सरोजनी नायडू माफ करिएगा, एनी बेसेंट आपकी चुनी गई थी। और सरोजनी नायडू से क्वेश्चन पूछता है कि सरोजनी नायडू जो है ये भारत की क्या थी, पहली भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। क्या थी, पहली भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने जो है वर्ष 1925 में जो है क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। और 1925 का जो अधिवेशन हुआ था ये कानपुर में कहा हुआ था, कानपुर में आपका हुआ था। कहां हुआ था, कानपुर में आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने और लिखने में सहायता के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित यानी जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए बात हो रही है। उनके लिए जो है किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जो पीपल होते हैं रीड कर सके और राइट कर सके। ऐसे लोगों के लिए जो है एक सांकेतिक भाषा होती है, उसका नाम आपसे पूछा गया है, क्या कहते हैं। बिल्कुल उस भाषा को जो है क्या कहा जाता है, ब्रेल लैंग्वेज कहा जाता है। क्या, ब्रेल लैंग्वेज या फिर ब्रेल भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में ऊर्जा की सांख्यिकी का संकलन मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय आपका करता है। भारत में जो ऊर्जा की सांख्यिकी का संकलन होता है उसका जो किया जाता है, ठीक है, उसका जो संकलन किया जाता है भारत के कौन सा मंत्रालय आपका करता है, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर बात हो रही है ऊर्जा की सांख्यिकी का संकलन करने के लिए जो है भारत का जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो होता है क्या होता है आपका जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा श्रेणियों, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता का जो अधिकार है हमें कहां से देखने को मिलता है? 12 से 14 में देखने को मिलता है, जिसमें स्पेशली जो है किस अनुच्छेद में बोला गया है कि हर कोई जो है समान है। क्या है? हर कोई जो है समान है, या फिर जिसे जो है समानता का अधिकार भी कहा जाता है। बिल्कुल से रिन्यू किया जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी किया जाएगा यहां से। बिल्कुल शेरनियो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्या करा जाएगा? लाया जाएगा। कौन से देश से लाया गया है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से जो है इन्हें 8 चीते जो है ये किस नेशनल पार्क के कूनो नेशनल पार्क में आपके छोड़े गए हैं? सीधा क्वेश्चन बन सकता है। कूनो नेशनल पार्क कहां स्थित है? आप कहोगे गुरुजी मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है इन्हें लाया गया है। और ये कहां से लाए गए थे? बिल्कुल से कहां से? बोत्सवाना से। कहां से? बोत्सवाना से आपके लाए गए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल से डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से आपका ढका हुआ है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है किससे घिरा हुआ है? जल से आपका घिरा हुआ है। बिल्कुल श्योर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, और 29% भाग जो है इसमें क्या करती है? आपकी भूमि आपकी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? इसे जो है अगर आपको देखिएगा, 2 क्वेश्चन पहले मैंने करवाया, अगर आपको कभी याद ना हो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कान्हा जी जो है, ठीक है, कान्हा जी यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है। कान्हा जी जो है हमारे कहाँ बसते हैं? दिल के मध्य बसते हैं। तो दिल के मध्य मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल शेरनियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम में पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वस्त्र आपके कौन से होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली था, पिछले साल जो है जीडी में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा, भरतनाट्यम में जो नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा क्या पहना जाता है, महिलाओं द्वारा क्या पहना जाता है? पुरुषों द्वारा जो है धोती पहनी जाती है, महिलाओं द्वारा साड़ी या फिर पांचा चोली। पांचा चोली को जो है पायजामा क्या कहा जाता है? पायजामा भी आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इनमें से एक कथन है जो कि किससे रिलेटेड है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से आपका रिलेटेड है। आपको बताना इनमें से कौन सा आपका जो है कथन आपका सही रहेगा। बिल्कुल इसमें से कथन जो सही रहेगा वो रहेगा, नीति निर्देशक तत्व जो है नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है? अनिवार्य है। यानी कौन सा ऑप्शन? जल्दी से बताइएगा कि नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है? अनिवार्य हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1925 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? 26 जनवरी 1926 की बोल रहा हूं, और 26 जनवरी 2026 को जो है भारत जो है अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा या मनाया? कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपसे जो है पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1900 क्यों याद आ रहा है भाई? 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपने गणतंत्र दिवस पर जो है किसे मुख्य अतिथि के रूप में क्या करा था? आमंत्रित आपका करा था। इसे भी क्या कर लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? चलिए जल्दी से बताइएगा, रवि कीर्ति जो थे किसके सरकारी कवि थे? बिल्कुल रवि कीर्ति की अगर बात की जाए ये किसके दरबार में आपके रहा करते थे? चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे? आपके समकालीन या फिर आपके
दरबारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से आपकी शुरू होती है? प्रस्तावना की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा। प्रस्तावना अगर बात करें, प्रस्तावना का उद्देश्य जो है किसके द्वारा लाया गया था? प्रस्तावना की जब भी बात आती है तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर वर्ष 1946 और नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव क्या करा गया था, पारित किया गया था, जिसे बाद में जो है जाकर क्या कहा गया था, भारत की प्रस्तावना कहा गया था। तो डेट याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पारित करा था भाई, किसके द्वारा लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है नेहरू द्वारा लाया गया था। इसी को जो है क्या कहा जाता है, प्रस्तावना आपका कहा जाता है। और हमारी जो प्रस्तावना है ये शुरू आपकी होती है कहां से? बिल्कुल हम भारत के लोग, क्या हो जाएगा, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ांगा समुदाय भारत के किस राज्य से आपका संबंधित है? बड़ांगा कम्युनिटी पूछी गई है, बिलोंग करती है इंडिया की कौन सी स्टेट को? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आपका केरल? चलिए चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। वडांगा समुदाय जो है ये भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं? बिल्कुल जी, कहां से? तमिलनाडु से आपकी क्या रखती हैं, संबंध रखती हैं। कौन सी पहाड़ियों में आपकी पाई जाती हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां? नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, जो कि कहां पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु से और जा सकते हो, अगर आपसे पूछ ले टोडा जनजाति, आपसे पूछ ले बिल्कुल शेरनियो, कोटा जनजाति आपसे पूछ ले, क्या कोटा जनजाति आपसे पूछ ले, या फिर आपका जो है करुम्बा, क्या करुम्बा जनजाति आपसे पूछ ले, ये सभी जनजातियां जो है आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। चलिए जनजातियों की बात हो रही है तो मुझे बताइएगा, खासी जनजाति आपके एग्जाम में पूछी गई है कि खासी जनजाति, ठीक है, ये कहां पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पदों का निर्माण जो होता है, ठीक है, जो पद होते हैं यानी जो वैकेंसी होती है, पोस्ट आपकी होती है, उनका निर्धारण जो है भारत का कौन सी बड़ी पोस्ट का आपका व्यक्ति करता है? बताइए। बिल्कुल, यूपीएससी में जो पदों का निर्धारण होता है ये भारत के कौन व्यक्ति करता है? बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यूपीएससी का अध्यक्ष हो, यूपीएससी के कोई भी मेंबर आपको हो, उन सभी का निर्धारण होता है ये भारत के प्रेसिडेंट आपके करते हैं। और भारत के प्रेसिडेंट द्वारा जो है यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल जो है या तो आपका कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, या तो आपके जो है 65 वर्ष का आपका होता है। कितने वर्ष का? 65 वर्ष का आपका होता है। और क्वेश्चन आपसे थोड़ा डीपली पूछेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 318 ए के तहत जो है राष्ट्रपति जो होता है यूपीएससी के पदों की क्या करता है, या यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है। इसकी जानकारी हमें जो है किस में मिलती है? भाग 14 में। कहा देखने को मिलती है? भाग 14 में आपकी जानकारी देखने को मिलती है। अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 300 माफ करिएगा 315 से 323 में जो है यूपीएससी के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? यूपीएससी के बारे में आपका बताया गया है। चलिए अब जल्दी से छेड़िए जो है अपना स्कोर बताइएगा। जीके के 15 क्वेश्चन में से आप सभी ने जो है कितने क्वेश्चन राइट करे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल, तांबा और जिंक बाली मिश्र धातु कौन सी है? निकिल, तांबा और जिंक बाली मिश्र धातु आपसे पूछी गई है। इनमें से कौन सी धातु जो है ये निकिल, तांबा और जिंक के मिश्रण से आपकी बनी होती है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल शून्य, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निक, तांबा और जिंक से मिलने वाली जो धातु होती है जर्मन सिल्वर आपकी कौन होती है? जर्मन सिल्वर आपकी होती है। 50 mm की स्केल सेंटीमीटर में कितनी होगी? यहां से पूछा गया है कि 50 mm की जो स्केल होगी अगर इसे हम जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें
तो किसके बराबर आपकी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर? 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। यानी 10 mm जो होता है किसके बराबर होता है? बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के बराबर आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में घास खाने वाली प्रजाति को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला में घास खाने वाली जो प्रजाति होती है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल श्रेणियों से कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है या फिर सब पोषी भी आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिपेरिया या फिर टीबी किस प्रकार का एक रोग है? और तिपेरिया से पूछा गया है। तिपेरिया जो है ये किस प्रकार का एक रोग है? बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस आपका कहते हैं किसके कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा आपका होता है। किस बैक्टीरिया के कारण ये होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण आपका होता है। और एक किस प्रकार का एक रोग होता है? संक्रामक रोग आपका होता है। बिल्कुल किस प्रकार का रोग होता है? संक्रामक रोग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, बिल्कुल जी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन यानी फीते का जलना, बिल्कुल ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी ऑल सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वसा किससे प्राप्त होती है? यहां से जो है आपको सोर्स बताना है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? फैट आपका प्राप्त होता है। चलिए जल्दी से श्रेणियों राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल श्रेणियों अगर पूछे आपसे, फैट का एक सबसे अच्छा सोर्स होता है आपका घी हो गया, मक्खन हो गया और बटर आपका हो गया। सभी क्या होते हैं? आपके फैट के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि पानी में घुलने वाला पदार्थ कौन है? पानी में घुलनशील पदार्थ आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगी? नहीं जी, पानी में नहीं घुलती। चॉक पाउडर ये भी घुल जाता है। बुरादा ये नहीं घुलता। सॉल्ट यहां पूछा गया है कि पानी में घुलने वाला पदार्थ है। वैसे तो चौक भी घुल जाती है, फिर पूर्ण रूप से नहीं घुलती क्योंकि ये इकट्ठी जाकर जो है नीचे जाकर जो है इकट्ठी आपकी हो जाती है। पर जो पानी होता है क्या होता है? पानी में पूर्ण रूप से जो आपका लवण यानी जो आपका सोल्ट यानी नमक जो होता है, ठीक है, नमक जो होता है पूर्ण रूप से आपका घुल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का कार्य क्या है? पाचन करना, मूत्र बनाना, रक्त का पंप करना या फिर तंत्रिका संकेत भेजना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का फंक्शन पूछा गया है, क्या होता है? बहुत बढ़िया श्रेणियों, क्या होता है? हृदय का जो मेन कार्य होता है रक्त को पंप करना होता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि हृदय जो होता है, ठीक है, हृदय नहीं रक्त से पूछते हैं, ठीक है, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कहां पर आपका होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्पंदन या फिर छानने की प्रक्रिया का उपयोग किसे अलग करने के लिए किया जाता है? छानना या फिर निस्पंदन की प्रक्रिया आपसे पूछी गई है। द्रव से ठोसकरण, ठोस से ठोस को, द्रव से द्रव को या फिर गैस से गैस को। बिल्कुल श्रेणियों, निस्पंदन या फिर छानना आपसे पूछे तो ये कैसी प्रक्रिया होती है? इस पे जो है द्रव को ठोस से, ठीक है, द्रव से ठोस कण क्या करने होते हैं? अलग करने होते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? छानना आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है मादा प्रजनन प्रणाली के किस अंग में निषेचन या की प्रक्रिया जो है आपकी संपन्न होती है? मादा प्रजनन प्रणाली के किस अंग में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है आपकी संपन्न होती है? बिल्कुल श्रेणियों इंपोर्टेड आपके लिए और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फैलोवियन ट्यूब्स क्या हो जाएगा? फैलोवियन ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा या फिर डिम्बाहिनी इसे कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में से डिम्बाहिनी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और निम्नलिखित कथनों में से विचार करिएगा। कथन नंबर 1 है कि थ्रेसर से अनाज और भूसा अलग किया जाता है। कथन 2 है कि थ्रेसर से बुआई की जाती है। बताओ जी,
थ्रेशर जो होता है, ठीक है, थ्रेशर जो होता है ये अनाज और भूसे को अलग करने की क्या होता है, मशीन होती है या फिर इससे बुआई की जाती है। तो कथन एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेशर जो होता है ये अनाज और भूसे को क्या करता है, अलग आपका करता है, और इससे जो है बुआई नहीं कर जाती। तो कौन सा कथन सही होगा, केवल कथन ए जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी में विद्युत धारा के प्रभाव बंद हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब विद्युत घंटी में विद्युत धारा के प्रभाव बंद हो जाने पर क्या प्रभाव आपका पड़ेगा, बताइए। बिल्कुल, बड़ा ही सिंपल है, घंटी बजाना क्या हो जाएगी, घंटी बजना या घंटी बजाना क्या हो जाएगा, बंद आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपका प्रतिपादन किया था। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है किसके द्वारा दी गई थी, बिल्कुल किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा दी गई थी, बताओ जी। बिल्कुल किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा आपकी दी गई थी। आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज आपके करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा वनों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का सबसे गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है। वर्षा वनों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर जो है, ठीक है, क्या प्रभाव आपका पड़ता है। वर्षा में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी हो जाती है, हवा की गति में वृद्धि हो जाती है, या फिर मिट्टी के कटाव में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देखो ध्यान से देखो, बोलता है अगर पेड़ों की कटाई कर दोगे तो वर्षा वनों में, ठीक है, जो वर्षा वाले वन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है वर्षा की क्या हो जाती है, कमी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव सबपोषी के रूप में वर्गीकृत किए सकते हैं। आप जो है इनमें से किस जीव को जो है सबपोषी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, कवक को, मानव को, पौधों को, या फिर आपका जंतु को। बिल्कुल जी, सबपोषी जो होते हैं, जो अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं, जिसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जिसे हम जो है किनमें देखते हैं, पौधों में आपका देखते हैं। किनमें देखते हैं, पौधों में आपका देखते हैं। मानो तो भाई खाना जो है अपना तैयार नहीं करता, ठीक है, खुद तैयार नहीं करता, उसे जो है उगाना पड़ता है, फिर जाके जो है पकाना पड़ता है, फिर जाके उसे खाना पड़ता है। अब साइंस का भी जो है स्कोर बता दीजिएगा शेरनियों। इस साइंस के 15 क्वेश्चन में से आपने जो है कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज में कितने शीर्षक आपके होते हैं, तो टोटल 3 शीर्ष आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बताइएगा। अब बिल्कुल कौन हो जाएगी, 9999 आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 144 है तो दोनों संख्याओं का मान है, ठीक है, नहीं, दो संख्याओं का योग 144 है और दोनों संख्या समान है, दोनों संख्या समान है, तो संख्या क्या होगी। देखो मान लो संख्या है x, x प्लस x को क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो आपके पास 144 हो जाता है। ये हो जाएगा 2x, और जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा, 144 बटा 2। करिए जी, क्या आएगा डिवाइड करके, बताइए कमेंट बॉक्स में, आप शेरनियां बता सकती हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3965 का महत्तम स्वर्तक यानी HCF बताइएगा क्या होगा। देखो सिंपल है, 39 और 65 और किससे कटेंगे बताओ, 1 से कट जाएंगे, बिल्कुल जी। 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और 3 से तो भाई 65 नहीं कटेगा, नहीं। 5 से भाई 65 कट जाएगा, 39 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है 13। देखो 13 से कटेगा, तो बताइए कमेंट बॉक्स में 13 राइट आंसर होगा या फिर नहीं होगा। चलिए, एक आदमी किसी काम को 200 दिन में पूरा कर सकता है, 40 दिन में वो कितना काम करेगा। 40 दिन में काम करेगा, टोटल काम कितना है, 200 दिन का। कर दो भाई डिवाइड, 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4, 5 छुके 20, कितना 1/5 के आ जाएगा। राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखो आपको जो है थोड़ा सा टाइम दिखे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स में जो है ज्यादा टाइम नहीं दूंगा,
आप जो है वीडियो रोक कर जो है क्या लगा सकते हैं, अपना टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो है वीडियो टेस्ट करके या पुश करके क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। बोलता है 8 माइनस जे भाग 2, भाग 2 से कितना 3 आया, 8 में माइनस 3 कितने 5 आपके होते हैं। चलो 700 सेंटीमीटर 12 मीटर के सरल रूप में करिएगा। 700 सेंटीमीटर 12 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी से बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर आपके होते हैं। इसे क्या कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 आपका हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 7:12 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 का वर्ग आपसे पूछा गया है, रूट आपसे पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इनमें जो है कौन सा नंबर ठीक है, इनमें से जो है आपका देखो ये 14 का वर्ग है, 196 जो है 14 का वर्ग है, 128 किसी का वर्ग नहीं होता, 12 भी किसी वर्ग का नहीं होता, तो 256 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दो बच्चों की कुल आयु का वजन, कुल वजन जो है 81 है, यदि पहले वजन ठीक है। देखो दो बच्चों का टोटल एवरेज कितना है 81 है, टोटल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 162 आपका हो जाएगा। एक बच्चे का अगर वेट है 71 है, कितना है 71 है, दूसरे का कितना होगा 162 में माइनस कर दो 71, राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप शेरनिया बताइए। देखो क्वेश्चन है, बोलता है x आपके पास कितना है 12 है, y आपके पास 11 है, तो आपको जो है x और y ज्ञात करना है। x और y मीनिंग क्या है, x मल्टीप्लाई y आपको ज्ञात कर रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई 11 बताइए कितना होगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आपके पास आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। बिल्कुल शेरनियों कितना आ जाएगा, बिल्कुल कितना 132 आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन आपके पास 200 रुपए है, ब्याज आपके पास 39% की है, समय आपके पास 23 तो साधारण ब्याज ज्ञात करिएगा। 200 रुपए का मूलधन है, दर आपके पास 39 है, समय आपके पास 23 वर्ष है, डिवाइड बाय आप कर दोगे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 23 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 2 करो जी सॉल्व। चलो चलिए जल्दी से शेरनी जो है मल्टीप्लिकेशन इसका करिएगा। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 234 आपके पास आ जाएगा। 234 को अगर जो है आप कितने से 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आपके पास आएगा, आपके पास आ जाएगा 1794, कितना कितना आ जाएगा 1794 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समवर्ती षटभुज का परिमाप आपके पास 180 है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है, समवर्ती षटभुज आपसे पूछी गई है। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 6 मल्टीप्लाई भुजा। ठीक है, परिमाप कितना है 480 है, षट भुजा यानी 6, एक भुजा आपसे पूछी गई है तो 6 क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 6 से काट दीजिएगा 8, 8 6 48 कितना आ जाएगी, एक भुजा आपके पास 80 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एक भुजा आपके पास 80 आ जाएगी, यानी 80 आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 680 का 45% कितना होगा। 680 का 45% पूछा गया है, निकाल सकते हो आप। देखो 680 का 45%, 0 से 0, 2 से काटोगे 2 से कट नहीं 5 से काटोगे 5, 9 पंजे 45, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 3, यहां से 4, 34 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ, 34 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 306 आएगा, 304 बताइए, 306 आएगा, 304 कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन है कि 200 का 38% कितना होगा। और 200 का 38% आपसे पूछा गया है, निकाल दीजिएगा। 38 डिवाइड बाई 100, 2 0 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 7, 76 कितना आ जाएगा 76। बिल्कुल कितना आ जाएगा शेरनियों 76 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 और 150 का औसत ज्ञात करना है। 120 150 कितना आ जाएगा 270 टोटल योग आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी है 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 135 कितना होगा 135 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। यहाँ स्पेस ऑफ इन के लिए कोड है कोड DPR है। गिव सम स्पेस, तो इसके लिए कोड है AGMU AVC। तो आपको बोलता है स्पेस के लिए कोड क्या यूज होगा। देखो स्पेस इज इनफ, गिव मोर स्पेस। इसमें जो है एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है जो कि है स्पेस, इसमें भी और इस वर्ड में भी। यानी यहां पर जो कोड दिया गया है और यहां पर जो कोड दिया गया है, इनमें भी जो है एक शब्द होगा वो क्या होगा सेम आपका होगा, बाकी अलग आपके रहेंगे। देखो CO ऑप्शन में है नहीं है, DP ऑप्शन में है नहीं है, RG ऑप्शन में है बिल्कुल जी है, और बाकी यहां भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो स्पेस के लिए क्या कोड यूज होगा, स्पेस के लिए कोड यूज होगा RG। क्या हो जाएगा RG, यानी ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध करना है, यानी इन्हें जो है आपको क्या लगाना है ABC के हिसाब से लगाना है। बिल्कुल देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। देखो ABC में देखोगे पहले U आता है, G आता है, W आता है या फिर H आता है। बताओ जी पहले क्या आएगा G आएगा, ठीक है। G के बाद देखो W आएगा, H आएगा या U आएगा। आप कहोगे सर H आएगा। उसके बाद देखोगे U आएगा या W आएगा। आप कहोगे सर U आएगा, लास्ट में आपका W आएगा। देखो GHUW, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल क्या जाएगा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 पंक्तियों की 35 लोगों की एक पंक्ति में जो है किसी व्यक्ति का स्थान जो है दाएं से 15वां स्थान है, तो उसका जो है दाएं स्थान से देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं 35 हैं, उसमें माइनस कर दो जितने आपके पास दिए गए हैं 15 हैं। 35 में 15 जो है माइनस करोगे कितने 15 आप माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास 20 आ जाएगा। बस इसमें एक और प्लस कर देना है, आपके पास 21 जो है क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है क्या बोलता है आपको जो है साइन क्या करने हैं उल्टे कर देने, कि मल्टीप्लाई को जो है क्या करना है भाग से रिप्लेस कर देना और भाग को मल्टीप्लाई से, यानी 23 भाग 3 और मल्टीप्लाई 9। 23 भाग 3 मल्टीप्लाई 9, 3 से 3 कटा, 3 को जो है 23 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 दूने सेकंड, भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या आएगा 23 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 23 तो कटेंगे ही। अच्छा 21 है, माफ करिएगा शनि, यहाँ 21 है, 7 21 और 9 सत्ते कितने होते हैं 63 कितने होते हैं 9 सत्ते 63 आपके होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 37 41 47 93 155 100 257, इनमें से आपको जो है क्या करनी है रॉन्ग टर्म ज्ञात करनी है। देखो 37 से 41 देखो कितना है 4 है, 41 से 57 देखो कितने का गैप है 16 का गैप है, 16 से 93 देखोगे तो 36 का गैप है, 36 से इधर देखो पर उससे पहले देखो यहाँ 2 का स्केयर हो रहा है, बिल्कुल यहाँ 4 का स्केयर हो रहा है, बिल्कुल यहाँ 6 का स्केयर हो रहा है, यानी 2 + 2 + 2, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 का स्केयर होना चाहिए, जो कि कितना होता है 64 आपका होता है। और 93 + 64 करो कितना होता है 4 3 7 और 6 5 कितने होते हैं 55, कितने 55, यानी यहाँ आपका जो है 157 होना चाहिए पर यहाँ 155 दिया गया है।
उसी तरह नेक्स्ट भी याद कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और 157 में अगर हम 100 प्लस करते हैं तो कितना होता है, 257 आपका होता है। कितना होता है, 257 होता है। यहाँ तो आपका सही है, यानी कहाँ गलत है, 155 की जगह जो है 157 आना चाहिए, जो कि क्या है, आपका गलत है। ठीक है, बिल्कुल। पूरे 50 प्रश्नों में से आपने जो है कितने क्वेश्चन क्या करे हैं, करेक्ट करे हैं, जरूर जो है श्रेणी आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर आपको करना है। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्रेणियों का जो है जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।